हेलो सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे दिया है BA, BSc, BCom। तो ये 4th सेमेस्टर वालों के लिए है जो को कैलकुलर संबंधित है। तो यहाँ पे सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा और ये वीडियो सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया यूनिवर्सिटी के संबंधित जितने भी आप इस पूरे विश्व में जितने भी हैं सभी के लिए कंपलसरी है यह वीडियो और महत्वपूर्ण है। BA, BSc, BCom। तो चलिए यहाँ पे जो आपका जो पेपर का नाम है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो ये आपका पेपर का नाम है। तो यहाँ पे आप सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस पेपर का नाम है शारीरिक शिक्षा एंड योगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप सभी लोग वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा और एवं योग है जो पेपर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका प्रश्न है शारीरिक शिक्षा है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है? तो वो शारीरिक शिक्षा है शारीरिक विकास है कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 3 दिया है। शारीरिक से प्रशिक्षण, शारीरिक निष्पादन से उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी सारे बी बा ऑप्शन करेक्ट होगा, शारीरिक शिक्षण शारीरिक विकास। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है शारीरिक स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम और तथा सुनिश्चित होती है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये जो कथन है वो रूसो का था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 7 नंबर। तो यहाँ पे रूसो ने कहा था स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया गया है व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? यहाँ पे देखिए आप सभी लोग दिया ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पे ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि। जो शारीरिक शिक्षा है तो पहला है यह भावी जीवन के लिए तैयार करती है, यह सर्वांगीण विकास में सहायक है, यह बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। द उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा जो उपयुक्त सभी है। तो ये 3। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है या पहला ऑप्शन है बीमारी की दिशा में कोई व्यायाम न करना, खाली पेट व्यायाम न करना, निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना। तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो ये तीनों होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा द नंबर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है जो शारीरिक शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सारे दो प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कथन है, ये स्वामी विवेकानंद का था। तो आ नंबर करेक्ट होगा। तो ये आपका करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। तो वैदिक काल में जो शारीरिक शिक्षा का रूप था वो नृत्य एवं संगीत था। तो शास्त्र और शिक्षा भी था। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये सभी दिया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ये सभी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो ये महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में करेक्ट होगा, आपका नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे सैनिक प्रशिक्षण या नृत्य संगीत या शास्त्र शिक्षा मिल जाए तो ये सभी होगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जो शारीरिक शिक्षा का। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का सर्वांगीण, बच्चे का सर्वांगीण विकास है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपके आधुनिक युग की देन है। तो जो आधुनिक युग की देन है, तो यहाँ पे आधुनिक युग की शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भाव, वीडियो गेम, मोबाइल फोन, तो ये आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी है आधुनिक युग की देन है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी लगाएंगे, ऑप्टिक आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भाव है, तो ये आपका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो जो शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया पहला, जीवन शैली में बदलाव द्वारा, शारीरिक श्रम द्वारा, शारीरिक शिक्षा द्वारा, इन सभी द्वारा। तो यहाँ पे तीनों रहेंगे, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन द करेक्ट होगा, शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है इन तीनों से। तो ये आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा, इन सभी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल लोक सेवा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में ज्ञान दिलाने के साथ कार्य करता है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है आप सभी को, ये जो है ये उपयुक्त सभी है। यहाँ पे ये तीनों आप करेक्ट कर होगा। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर, प्राकृतिक एवं पर्यावरण पर, समाज शास्त्री, जैविक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान देने पर, तो ये तीनों होंगे सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, द नंबर करेक्ट होगा, तो यहाँ पे होगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो BA BSc BCom फोर्थ सेमेस्टर शारीरिक शिक्षा एवं योग, तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, तथा अनिवार्य पाठ्यक्रम विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का परंपरागत व्यायाम है। तो यहाँ पे भारत का परंपरागत व्यायाम है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दंड बैठक, गलखम्ब सा, सपाट मारना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप सभी का जो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, चौथा नंबर करेक्ट होगा आपका, राइट होगा। जो भारत का परंपरागत व्यायाम है वो यहाँ पे दंड बैठक, गलखम्ब, सपाट मारना, ये तीनों होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका केवल दंड बैठक मिल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपका पूरा तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो यहाँ पे जो मानी जाती है वो है, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी, ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा द। तो यहाँ पे अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियां और मनोरंजन पर आधारित है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है झूमर, दूसरा गरबा, तीसरा भांगड़ा, द ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये तीनों होंगे लोक नृत्य के शारीरिक गतिविधि और मनोरंजन पर आधारित है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे दिया गया है कि आउटडोर खेल है। तो जो आउटडोर खेल है यहाँ पे दिया है वो, यहाँ पे ये ऑप्शन, ये तीनों हैं, ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे। जो बनाए गए थे वो कौन है। तो यहाँ पे कितने बनाए गए थे, ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दो, दो पे तीन, सा पे चार, दा पे पाँच। तो यहाँ पे जो भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे वो दो बनाए थे, ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत की केंद्रीय सरकार ने शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1995 में ईस्वी में संस्था चलाई थी। तो यहाँ पे संस्था जो चलाई थी तो कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया LNCP, बी LNCPE, सी ऑप्शन NCPEL, द ऑप्शन PCPEL। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बा करेक्ट होगा, LNCPE होगा। ये तो बा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला यहाँ पे चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे
ये सन 1995 में ईस्वी में संस्था चलाई गई थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आयु बढ़ने के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी लोग वीडियो पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आइए तो पीछे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग से, प्लीज। चलिए यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे दिया है कि जो दिया है आयु बढ़ने के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे गामक विकास होगा। ऑप्शन बा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका आपका यहाँ पे दिया गया है कि यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें अब सभी अंगों का व्यायाम कराना आवश्यक है। तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कथन है तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। जो जो यहाँ पे आपका सॉरी आपका जो पहले का है यहाँ पे आपका ऑप्शन था करेक्ट होगा। यहाँ पे जो अब दे रहा है यहाँ पे यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें सभी अंगों का व्यायाम करना आवश्यक है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है जो दिया है वो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे फ्राबेल का है। तो ये कथन फ्राबेल का है। ऑप्शन यहाँ पे आ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से इंडोर खेल कौन सा है? जो इंडोर खेल है वो कौन सा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ये सभी। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे आप सभी लोग देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे होना चाहिए ये सभी, क्योंकि ये बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस ये सभी हैं। तो जो इंडोर खेल है तो ये आपका द ऑप्शन यहाँ पे इसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ये सभी द ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है सारी राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य था वो है यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे शारीरिक शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का प्रबंध करना, यहाँ पे सेमिनारों का आयोजन करना, खेल कॉन्फ्रेंस तथा क्लिनिक का आयोजन करना, उपयुक्त सभी द नंबर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सभी होंगे तो यहाँ पे तीनों जो है यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे द ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न से। भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है, जो भारतीय खेल का प्राधिकरण का निकाय है वो होता है यहाँ पे पहला है भारतीय खेल प्राधिकरण का शासकीय निकाय, दूसरा है भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्तीय समिति, तीसरा है मुख्य परियोजनाओं की शक्ति प्रदत्त समिति, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये तीनों है तो यहाँ पे इसलिए आपका ये चार तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज आप सभी लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे सभी लोग दीजिएगा जो यहाँ पे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी? श्री यहाँ पे 1900 यहाँ पे 14 को की गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सन 1914 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट होगा। पहला है जो यहाँ पे उनका नाम था जहाँ पे अनेक, दूसरा जो दूसरा बैच है तो यहाँ पे उनका नाम था अंबादास बैच है। तो 1914 में जिन्होंने व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। तो साहसिक शिक्षा से संबंधित साहित्यिक क्रियाकलाप होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है रोड ट्रिप, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे
ऑप्शन यहाँ पे होगा, वो होगा ऑप्शन यहाँ पे द करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत झिन्नों तक यह है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोमन रिंग, बी बार्टलिंग हर्टिंग, पैरेलल बार, ये सभी। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि इंडोर खेल है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो एक कई बार आ चुका है ये। तो यहाँ पे स्क्वैश तो होगा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका ये सभी होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न दिया है, आत्मरक्षात्मक आत्मरक्षात्मक खेल है, यहाँ पे दिया है क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जूडो, दूसरा कुश्ती, तीसरा मार्शल आर्ट, चौथा है ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका ये करेक्ट है। तो ये होगा आपका नंबर यहाँ पे द करेक्ट होगा, ये सभी होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आपका ये, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा करती है। तो यहाँ पे जो शिक्षा करती है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट में नेतृत्व के गुण का विकास, व्यक्तिगत समायोजन का विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदतों का विकास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सब उपयुक्त सभी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिया है, शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है। जो यहाँ पे दिया है कि जो ऑप्शन दिया है, जो शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, शारीरिक चेष्टाओं, अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक विकास। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो है द ऑप्शन करेक्ट होगा, शारीरिक विकास। ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया कि शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो जो शारीरिक शिक्षा है वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तो ये सभी। तो जो शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये सभी है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगर फिर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं। तो जो समाज में रोग बढ़ रहे हैं वो कौन है। तो यहाँ पे मोटापा है, हार्ट अटैक, मधुमेह, ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, ये सभी होंगे, ये सभी आपके कारण है। तो ऑप्शन यहाँ पे भौतिकवादी आपके स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे भौतिकवादी समाज का व्यक्ति को उपहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है चिंता, तनाव, कुष्ठ, ये सभी। तो यहाँ पे भौतिकवादी समाज का व्यक्तित्व को उपहार है, तो ये सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि शारीरिक स्वास्थ्य व स्वस्थता के अंतर्गत नहीं आता है। तो सुदृढ़ शरीर, अच्छी भूख, पर्याप्त नींद व निरोगी शरीर, प्रेम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो है शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के अंतर्गत नहीं आता, वो प्रेम नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट है यहाँ पे। तो ये आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अच्छी आदतें एवं भोजन, आराम एवं निद्रा, ये दोनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, आ तथा ब दोनों आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए। तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, तो वो कितने लगभग घंटे सोना चाहिए। तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आत्मविश्वास, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, सी है समायोजन की योग्यता, ड है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आत्मविश्वास, यहाँ पे आपका यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के लिए ये सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, आपका राइट होगा। शारीरिक एवं मानसिक के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है उत्तम स्वास्थ्य,
ब सकारात्मक स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। यहाँ पे जो शरीर व मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं वो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे जो दिया है वो उत्तम स्वास्थ्य को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आपके, यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कथन किसका किसका है? स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के लिए योग्य बनाता है। तो यहाँ पे किसने कहा था? तो यहाँ पे जे एस मिलियम, जे एफ मिलियम्स है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये कथन देखिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो कथन पूछे जाएंगे ये सभी महत्वपूर्ण है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 5 से 6 कथन होते हैं, तो आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें से जरूर 4 कथन पूछे जाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ पे दिया स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है संतुलित आहार, दूसरा दिया है व्यायाम, तीसरा दिया है उचित संगठन, ऑप्शन चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है आपके स्क्रीन पे, स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो वातावरण भी करते हैं, जैविक कारक भी करता है, सामाजिक कारक भी करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए है यहाँ पे जो दिया है कि उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उनकी आहार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, चाहे अनिवार्य पाठ्यक्रम के लिए। तो यहाँ पे इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए, इसका कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बा करेक्ट होगा। इसका इसका विश्व स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? तो विश्व के संसार के लोगों को स्वस्थ रखना है। तो ये आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी लोग दोस्तों। वीडियो पे लाइक नए हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आयुष गुप्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ पे जो 7 अप्रैल 1948 को ये शुरू हुआ था, तो इसका उद्देश्य यही था कि जो विश्व में स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हो। तो अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? तो ये करने की विधि है वो है बीएमआई, कमर परिधि, त्वचा की मोटाई, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो दिया है आपका, यहाँ पे आपका चौथा करेक्ट होगा। यहाँ पे मोटापे का मुख्य कारण है, मोटापे का मुख्य कारण अधिक प्रोटीन, अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ज्यादा मात्रा में सब्जियों तथा फलों का सेवन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो जो होगा यहाँ पे आप दिया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होने से वाला रोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा मोटापा, तो ऑप्शन करेक्ट होगा जो दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो मोटापे का मुख्य कारण है वो है यहाँ पे भोजन से संबंधित आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप चलते हैं, आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कब यहाँ पे जो दिया है कि ज्वर में, अत्यधिक भार में, कब्ज में, अल्प भार में। तो यहाँ पे जो आपका जो है मोटापा होगा, मोटापा बढ़ रहा हो तो वो अत्यधिक भार में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, अत्यधिक भार में। जो मोटापा बढ़ेगा वो मोटापा अत्यधिक भार हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे मोटापे का ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए वो अधिक प्रोटीन युक्त, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक, कम कैलोरी युक्त, बहुत मात्रा में, कम मात्रा में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू की शिकंजी, सफेद दूध, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी या सभी ले सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है मोटापे व्यक्ति के आहार में कौन निम्न में से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो होना चाहिए फल, सब्जियां, सलाद एवं तरल पदार्थ, तले हुए पदार्थ, केक, पेस्ट्री, जंक फूड। तो यहाँ पे आपका जो आपका राइट आंसर होगा, जो मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे फल, सब्जियां, सलाद एवं तरल पदार्थ, ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि स्क्रीन पे व्यायाम के पश्चात शरीर के पुनः पूर्ति करने हेतु कौन सा पेय पदार्थ पीना चाहिए। कॉफी, चाय, नारियल पानी, दूध। तो यहाँ पे व्यायाम के पश्चात शरीर की पुनर्वृत्ति के लिए पेय पदार्थ पीना चाहिए, वो होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा। यहाँ पे नारियल नारियल पानी पीना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा करेक्ट होगा, सॉरी। यहाँ पे आपका सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम किया जाता है, तो यहाँ पे जो कम किया जाता है यहाँ पे दिया है मोटापे में, कब्ज में, अल्प भार में, ज्वर में। तो यहाँ पे मोटापे में किया जाता है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कम ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया मोटापे में, कम शरीर भार में, रिकेट्स में, ज्वर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो ऊर्जा युक्त आहार है तो वो दिया जाता है, वो है मोटापे में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति को कौन सा आहार लेना चाहिए। तो अधिक भार वाले व्यक्ति को कौन, यहाँ पे दिया है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कम ऊर्जा युक्त होगा, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपने स्क्रीन पे दिया है वसा युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने का क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पे जो भोजन अधिक पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भार में वृद्धि होगी, ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑफ आ नंबर करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निम्न कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे भोजन लेना आवश्यक है, वो होगा यहाँ पे कम शारीरिक भार, अत्यधिक शारीरिक भार, बुखार में, उच्च रक्तचाप में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया है वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ऑप्शन आ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार में क्या कम मात्रा में लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उनको लेना चाहिए वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन। तो यहाँ पे जो दिया वसा को लेना चाहिए सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे मोटापा कम करने से कौन से विटामिन सहायक होता है। तो मोटापा कम करने में सहायक है विटामिन, वो है यहाँ पे आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगले ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आप निम्न कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मधुमेह में, मोटापे में, उच्च रक्तचाप में। तो उपयुक्त सभी होगा, ये तीनों होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो दिया है मोटापा का कारण है, तो यहाँ पे मोटापा का कारण है वो है अधिक कैलोरी युक्त भोजन करना, वसा का संतुलन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, और बर दोनों आ और बा दोनों होगा, इसलिए। अगला प्रश्न आपके नाड़ी शब्द की उत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है। तो नाड़ी शब्द की उत्पत्ति हुई वो नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है। तो यहाँ पे बहना, फूंक मारना, या दौड़ना, या ले जाना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट होगा इसका बहना, तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। तो जो अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि डॉट 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 विवेक का रास्ता है। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे आपका एक क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो राजयोग विवेक का रास्ता है, ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 महाभूत अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। तो यहाँ पे जो है आज यहाँ पे डॉट डॉट के जिस स्थान पे भरा जाएगा वो पृथ्वी
जल, अग्नि, वायु। तो यहाँ पे पृथ्वी महाभूत अन्न कोश का सकल घटक होता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी चेतनात्मा की एक अवस्था है? तो यहाँ पे श्रुति, स्वप्न, स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है स्मृति, आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। स्मृति में हमारी चेतना को एक अवस्था प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर सा है। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे योग चित्त वृत्ति किसने कहा है? तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, ओशो, कृष्ण या महर्षि पतंजलि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट होगा, महर्षि पतंजलि ने कहा था। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किसके अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है? तो इसमें से आप सभी को ध्यान रखना है, जो दिया है जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ करेक्ट होगा। जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर को पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, योग के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो योग के प्रमुख प्रकार हैं वो है, यहाँ पे दिया है, ये जो दिया गया है वो 4 प्रकार है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे योग के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? योग के तत्व हैं वो यहाँ पे मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये सभी। तो यहाँ पे जो योग तत्व के प्रकार हैं यहाँ पे ये तीनों होंगे। तो यहाँ पे जो दिया है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट होगा, ये सभी, इसीलिए आपका ऑप्शन द करेक्ट है। अगले पे है, आपकी स्क्रीन पर दिया है, यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका है योग किए जाने वाला है, तो वहाँ पे भावना मंत्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसन। तो यहाँ पे सेतुबंधासन, हलासन, सर्वासन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा जो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसन है। तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे सेतुबंधासन है आपका, यहाँ पे हलासन भी है आपका, ये भी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला। सर्वासन भी है, ये भी लेट किए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे भुजंगासन। तो भुजंगासन जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पेट के घाव ठीक करता है, या थायराइड ठीक करता है, या आ व ब दोनों, आ और ब दोनों। तो इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा, आ और ब दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है? तो रक्तचार के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, 2 और 4। तो यहाँ पे सलभासन, भुजंगासन, नैति, सूर्य नमस्कार। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा, जो रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया है? पहला यहाँ पे 1, 2, 4। तो यहाँ पे जो देखेंगे कहाँ 1, 2, 4, तो यहाँ पे आप ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे, निम्न में हठ योग का ग्रंथ है। जो निम्न में से हठ योग का ग्रंथ है वो कौन है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हठ योग, यहाँ पे हठ योग प्रदीप का सिंह संहिता, संहिता, ये उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार हैं वो है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पतंजलि होगा, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है, कि पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की वृत्तियां हैं। तो चित्त की वृत्तियां हैं वो हैं यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बा करेक्ट होगा, जो पतंजलि द्वारा मानी गई थी चित्त वृत्तियां, आपका बा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि योग दर्शन के रचयिता कौन था? तो योग दर्शन के रचयिता वो महर्षि पतंजलि थे, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो आस्तिक दर्शन हम ये होते हैं यहाँ पे, आस्तिक 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे हलासन नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पे दिया है
आपका यहाँ पे निम्न में से जो दिया गया ऐसे कौन से मतलब जो व्यक्ति है जो हलासन मतलब पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्लिप डिस्क, ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे यहाँ पे आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है योगासनों का राजा कौन है, तो ये योगासनों का राजा है वो है आपका यहाँ पे दिया है शीर- शीर्षासन, चक्रासन, वज्रासन, योगासन। तो यहाँ पे ऑप्शन बा करेक्ट होगा चक्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। योगासन का मतलब क्या होता है, तो योगासन का मतलब होता है वो है यहाँ पे शक्ति अवस्था। यहाँ पे आ और बा दोनों करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक किसी भी आसन से सबसे अंत में किया जाने वाला आसन है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में बताया गया है कि किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे चक्रासन, श्वासासन, वज्रासन या पद्मासन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे किसी भी आसन आसन में है जो किया जाने वाला है वो श्वासासन है, श्वास आसन है। ऑप्शन बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर आसन किए जाते हैं 15 प्रकार के आसन किए जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर के व्यक्ति गुंजन करता है। जो गुंजन करता है वो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है प्रश्न है, ये भी आपकी स्क्रीन में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है भ्रामरी प्राणायाम या उज्जयी प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम या शीतली प्राणायाम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा आ नंबर। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है। जो भस्त्रिका शब्द का अर्थ है वो है यहाँ पे आप दिया है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बा करेक्ट होगा, धौकनी होगा। भस्त्रिका शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स लोगों का अंत होता है। तो यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम में होता है, सूर्यभेदी प्राणायाम में या शीतली प्राणायाम में या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स लोगों का अंत होता है वो उपयुक्त सब। आपका ऑप्शन बा करेक्ट होगा सूर्यभेदी प्राणायाम में। अगला प्रश्न यहाँ पे है मूर्छा का अर्थ है। मूर्छा का अर्थ है नाचना, बेहोशी, मदिरा, ये सभी। तो यहाँ पे जो मुद्रा का मूर्छा का अर्थ है वो बेहोशी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, पांडुमुखी मुद्रा किस महाप्राणायाम में पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई जाती है मूर्छा प्राणायाम में, चंद्रभेदी प्राणायाम में, शीतली प्राणायाम में, प्लावनी प्राणायाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन आ करेक्ट होगा मूर्छा प्राणायाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे उज्जयी प्राणायाम किया जाता है, तो यहाँ पे जो किया जाता है वो है लेट कर या बैठ कर। तो यहाँ पे आ और बा दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई। जो भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना है वो हुई है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे वो हुई थी यहाँ पे आप सभी लोग जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो भारतीय कबड्डी की स्थापना हुई थी वो सन 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे हु टू हु दो हु दो टू हु टू टू के नाम से जाना है, तो आपका नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो यहाँ पे कबड्डी में खेलने वाले की संख्या और खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है यहाँ पे कुल संख्या होती है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है। तो ये कबड्डी के मैदान का आकार होता है
वो होता है वर्गाकार, त्रिकोणाकार, आयताकार, वृत्ताकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा आयताकार। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है। जो खो खो मैच के मैदान की पारी होते हैं वो कितने मिनट की होती है, वो यहाँ पे दिया है। टाइमिंग जो आपको जो दिया ऑप्शन आप 12 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 42 मिनट। तो यहाँ पे जो खो खो में मैच में होता है वो कितने मिनट के होते हैं, तो वो 9 मिनट का होता है। आपका नंबर बा करेक्ट होगा। इसमें आपका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है। यहाँ पे खो खो का मैदान का आकार होता है, वो होता है यहाँ पे आयताकार होता है। आपका नंबर बा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है। तो यहाँ पे कबड्डी मैच का समय होता है जो महिलाओं के लिए, वो होता है यहाँ पे। आप सभी लोग जानते हैं कि कितना समय मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा 30 मिनट। अब अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो वो है यहाँ पे कबड्डी से संबंधित है द ऑप्शन। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ लंबी की चौड़ाई होती है, वो कितना होती है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई होती है वो 5 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। ऑप्शन द करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि बच्चों के मनोरंजन का सही एवं उत्तम माध्यम है। तो यहाँ पे आप जो बच्चों के मनोरंजन में सही उत्तम का माध्यम होता है यहाँ पे जो शारीरिक क्रिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा, जो शारीरिक क्रियाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मनोरंजन में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो पहला है खुशी, समय, संतोष। तो यहाँ पे ऊपर सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है कि कठिन प्रश्न परिश्रम के बाद मनोरंजन क्या देता है। विश्राम, संतोष, आनंद। तो यहाँ पे ऊपर सभी होगा। ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, जो हमें सभी प्रकार के मनोरंजन देता है। यहाँ पे संतोष, विश्राम, आनंद भी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मनोरंजन शब्द का उद्देश्य है। मनोरंजन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यक्तित्व का विकास, आनंद की प्राप्ति। यहाँ पे आ तथा ब दोनों। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, जो यहाँ पे मनोरंजन का उद्देश्य होगा। सा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनोरंजन क्या है। मनोरंजन है समय की बर्बादी, तनाव से मुक्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा करेक्ट होगा। यहाँ पे आ तथा ब दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वहाँ पे ब नंबर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप सभी यहाँ पे दो नंबर दिया आभा दोनों, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। जो मनोरंजन का तनाव से मुक्ति है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है। तो जो उपचार में सहायक होता है वो कौन सा है। यहाँ पे सिनेमा, दूरदर्शन, या संगीत, या खेल। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें से जो मनोरंजन उपचार में सहायक होता है वो होता है संगीत। ऑप्शन सा नंबर करेक्ट होगा, जो एक प्रकार की ये ऐसा मनोरंजन हो जो उपचार उपचार में सहायक होता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मनोरंजन की विशेषता है। तो मनोरंजन की विशेषता है लचीलापन, या उद्देश्यपूर्ण, या खाली समय का सदुपयोग। तो ये उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो मनोरंजन की विशेषता है वो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो लचीलापन, दूसरा यहाँ पे उद्देश्य ही है, ये खाली समय का सदुपयोग। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे मनोरंजन की प्रमुख विशेषता है। तो मनोरंजन की प्रमुख विशेषता है वो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक रूपता, या सृजनात्मकता, या विनम्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो है यहाँ पे सृजनात्मक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया मनोरंजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यक्त होता है, क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तित्व
खुशी एवं संतोष मिलता है। किसका कथन है ये कथन है, ये जेडी बटलर का है, बा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे नए यूट्यूब चैनल पे आए हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे।